नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज सोमवार 19 मई को दोपहर के समय में बीदर शहर में हुई तेज बारिश, शहर की सड़कें और गलियां हो गई जलमग्न। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल के साधना समावेश के खिलाफ भाजपा ने जारी किया पोस्टर। कर्नाटक केंद्र द्वारा जारी धन खर्च करने में विफल रहा, बोले केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की संजय रावत को सलाह। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने। समाचार विस्तार से। आज सोमवार 19 मई को दोपहर के समय में बीदर शहर में तेज बारिश हुई। इस बारिश से शहर के सभी इलाकों में पानी भर गया और सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। आज सुबह से ही शहर बीदर में मौसम बदला सा था और दोपहर में इस मौसम ने करवट ली और बिजली की कड़क और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। उसी तरह बीदर के नौबाद में तेज बारिश हुई, जिसके कारण यह इलाका जलमग्न हो गया। अचानक से आई इस बारिश के कारण मई की तपती धूप और शिद्दत की गर्मी से लोगों को राहत मिली। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल के साधना समावेश के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। महंगी जिंदगी विकास शून्य, यही है कांग्रेस सरकार की उपलब्धि। भाजपा ने पोस्टर में की आलोचना। दूध की कीमत में 9 रुपए की वृद्धि की गई है। दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि की गई है। पेट्रोल डीजल पर राज्य शुल्क बढ़ा दिया गया है। बस मेट्रो के किराए में वृद्धि की गई है। बीज बोना, टीसी कनेक्शन बहुत महंगा हो गया है। मुंडा वाल्मीकि निगम श्रम विभाग घोटाला, एससी एसपी पैसे का दुरुपयोग, मुसलमानों को 4% आरक्षण, विकास के लिए कोई अनुदान नहीं, कर्नाटक से प्रमुख उद्योगों का पलायन, महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा है कि कर्नाटक लूट कांग्रेस का कर्तव्य है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर राज्य को धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा जारी धनराशि खर्च करने में विफल रही है। जोशी ने एक्स पर लिखा, सिद्धरामैया द्वारा केंद्र में 4195 करोड़ रुपए से लंबित अनुदान के बारे में शिकायत करना पाखंड है। उनके अपने खजाने के सूत्रों ने हमें बताया है कि केंद्र सरकार की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 5000 करोड़ रुपए से अधिक उपलब्ध है, जिनमें पीएमएवाई ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी अमृत पोषण, समग्र शिक्षा आदि जैसी कई प्रमुख योजनाएं शामिल है। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर राज परिवार की एक श्रद्धालु प्रमोदा देवी ने सोमवार को यहां भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में 2 विशाल चांदी के दीपक अखंड दान किए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रत्येक अखंडम का वजन लगभग 50 किलोग्राम है। अखंडम पारंपरिक विशाल दीपक है जो गर्भगृह के अंदर जलाए जाते हैं। प्रमोदा देवी ने मंदिर निकाय के अध्यक्ष BR नादीयू और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी की उपस्थिति में तिरुमला मंदिर के रंगनायकुला मंडपम में अखंडम सौंपे। टीटीडी के अनुसार 300 साल पहले मैसूर के राजा ने भी अखंडम दान किया था। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा है कि वे बारिश की वजह से होने वाली गड़बड़ी को लेकर चिंतित हैं। वे संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। बेंगलुरु में बारिश के व्यवधान के बावजूद विपक्षी दल GCM DK शिव कुमार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो साधना सम्मेलन के लिए घोषपेट गए हैं। उन्होंने इस पृष्ठभूमि के बारे में पोस्ट किया है और कहा है कि वे बेंगलुरु में लगातार हो रही बारिश के कारण उत्पन्न व्यवधान के बारे में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा की तरह बेंगलुरु के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बीबीएमपी, वार रूम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा और उनका निरीक्षण करूंगा। मौजूदा बारिश की बाधा कोई नई बात नहीं है, ये समस्याएं कई सालों से हो रही है। एसपी प्रमुख शरद पवार ने अपने ही गठबंधन के नेता संजय रावत को लताड़ लगाई है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रावत को सलाह दी है कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो उसके बीच स्थानीय राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संजय रावत ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सांसदों का सर्वदलीय दल विभिन्न देशों को भेजने का आलोचना की थी और इंडी गठबंधन की पार्टियों से केंद्र सरकार के इस कदम का बहिष्कार करने की अपील की। आध्यात्मिक रूप से मैसूर की प्रवृत्त 70 वर्षीय मां के प्रति बेटे की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति मातृ सेवा संकल्प यात्रा 1 लाख किलोमीटर पूरा करने के करीब पहुंच गया है। 16 जनवरी 2018 को यात्रा शुरू करने के बाद 47 वर्षीय डॉक्टर कृष्णा कुमार और उनकी मां 75 वर्षीय चूड़ा रत्ना ने 2001 मॉडल स्कूटर पर 99,282 किलोमीटर की दूरी तय की है। कुमार ने मैसूर जाते समय मीडिया को बताया, हमने तटीय जिलों में मंदिरों का दौरा करके यात्रा फिर से शुरू की जो कोविड महामारी के कारण छूट गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस यात्रा में 2673 किलोमीटर की दूरी तय की है। कुमार ने बताया कि 2014 में उनके पिता दक्षिणमूर्ति की मृत्यु के बाद उनकी मां मैसूर में एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। इससे पहले तक कुमार शहर स्थित एक निजी कंपनी में कॉर्पोरेट टीम लीडर के रूप में काम करते थे। अपना करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक शाम जब माँ और बेटा बातचीत कर रहे थे, चूड़ा रत्ना ने उन्हें हम्पी और हैलेबीडू देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फिर सवाल पूछा। उन्होंने पाकिस्तान को हमले की सूचना पहले दिए जाने को लेकर कहा कि यह कोई चूक नहीं बल्कि यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल गांधी के सवाल पर बीजेपी ने उन पर हमला बोला। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी की चतुराई महज संयोग नहीं बल्कि भयावह है। उन्होंने राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के फायदे और नेता विपक्ष के नियत का भांडाफोड़ करने के लिए मैं डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का 11 मई का बयान फिर से पोस्ट कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास टीटागढ़ में सोमवार 19 मई 2025 की सुबह एक फ्लैट में विस्फोट हो गया। ये घटना नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के बास बागान इलाके में हुई। धमाका इतना जबरदस्त था कि फ्लैट की दीवारें भी उड़ गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह हादसा उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि फ्लैट तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के स्थानीय पार्षद अरमान मंडल ने किराए पर लिया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब विस्फोट हुआ तब फ्लैट के अंदर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट के कारण फ्लैट की दीवारें उड़ गई। ऐसा मालूम होता है कि फ्लैट के अंदर रखे कुछ विस्फोटकों के कारण विस्फोट हुआ। हमने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि विस्फोट के बाद अपार्टमेंट के बगल में स्थित एक झुग्गी पर कंक्रीट का मलबा गिर गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज सोमवार 19 मई को दोपहर के समय में बीदर शहर में हुई तेज बारिश, शहर की सड़कें और गलियां हो गई जलमग्न। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल के साधना समावेश के खिलाफ भाजपा ने जारी किया पोस्टर। कर्नाटक केंद्र द्वारा जारी धन खर्च करने में विफल रहा मौलिक केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की संजय रावत को सलाह। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।